चलिए अब जल्दी से हमने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रो पार्ट अपलोड कर ही दिया है। सबसे पहले उसको देखिए, तब आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एग्जांपल फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि tan A हमको दिया गया है 4/3। फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एन एंगल। फाइंड अदर्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल A। अच्छा जी, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? मतलब ऑफ अदर मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, तो tan A तो दे दिया गया है। अब कह रहे हैं साइन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक फाइंड हमको करना है। अच्छा जी, तो एक बात देखिए, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। अच्छा जी, और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये एंगल होता है जहाँ पे tan के साथ को, वो कभी भी 90 मत लेना कि आप इसको ए लेट नहीं कर सकते 90 वाला। क्यों? ये तो हमको पहले से ही पता है कि यार ये 90 है। ये जो भी यहाँ पे ए होता है, जो भी एंगल आएगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के साथ, जो भी एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है। दिमाग में रख लो कि वैसे आगे जाके हायर क्लासेस में हम लोग ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं। फिलहाल आप ये लेट करके चलो कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के साथ जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट होता है, 90 से कम और 0 से बड़ा होता है। कभी इसको मत ले लेना। जैसे इन्होंने ए एंगल की बात की, ए इसको मत ले लेना कभी भी। इसको ले सकते हो कि ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। चलिए अच्छा, अब tan A हमको दिया गया 4/3। अब आपको tan पता होना चाहिए क्या होता है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, tan यहाँ पर होता है। तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा जी, तो tan A के लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया 4 और बेस ये हो गया, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज 3। तो मोस्टली बच्चे 4 और 3 लिख के आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों? यहाँ पे 4K और 3K आएगा। जब ये आंसर बिना के लिखे भी आता है, अब इसका मीनिंग समझते क्यों गलत हो जाएगा बिना के लिखे। ये सुनो, tan A क्या है? tan A क्या बता रहा है कि एंगल A, tan A बता क्या रहा है? एंगल A के लिए परपेंडिकुलर और बेस जो साइड है उनका रेशियो हमेशा 4/3 आएगा डिवाइड करके। अच्छा, डिवाइड करके 4, इनका डिवाइड करके 4/3 आएगा, ये कह रहा है। अच्छा, अब ये साइड तो कुछ भी हो सकती है हमारे पास। ये साइड हमारे पास 16 और 12 भी हो सकती है। देखो 4 4 जा 4 3 जा, तो भी देखो 4/3 आ गया हमारे पास। क्लियर है? ये हमारा 20 और 15 भी हो सकती हैं ये साइड। तो 5 4 जा 5, तो भी 4/3 आ गया। ऐसे तो कई सारे रेशियोज हो सकते हैं कि जिनका इन दोनों का डिवाइड करके हमारा 4/3 जैसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो। तो अब वो हम कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसके साथ के लिख देते हैं, और के हमारे यहाँ पे नेचुरल नंबर बताए थे। ये सब मैं बहुत डीप में देखो बता रहा हूँ बच्चों के लिए। बच्चे लोग कहेंगे जो लॉजिकल बच्चे हैं, ये सब चीज़ें समझे अच्छे से। ठीक है सर? अच्छा, तो अब ये हो गया, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4K हो गया। अब AC निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना है? AB 3K का होल स्क्वायर प्लस BC कितना? 4K का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 25K स्क्वायर। अच्छा, AC का स्क्वायर है 25K स्क्वायर, तो AC कितना होगा? √ प्लस माइनस 25K स्क्वायर। तो 25 का 5 और K। अब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो ये क्या आएगा? 5K। चलिए अब निकालते हैं सब चीज़ें। इन्होंने कहा अदर, तो अब निकालेंगे साइन A, फिर निकालेंगे कॉस A, फिर डियर tan A तो पता ही है, फिर निकालेंगे कॉट A, फिर निकालेंगे सेक A, फिर आपको निकाल के दिखा देंगे कोसेक A। सब निकालेंगे। चलिए साइन, अभी मैंने लिखा था, ये आपको तो कई बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो साइन क्या होता है? P/H। साइन A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या? 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज 5K। तो जो K से K कट गया, आंसर 4/5 आ गया। अब आप बोलेंगे सर हम K नहीं लिखते तो भी आंसर ये आता। बिल्कुल आता, लेकिन एक वे होता है ना, एक वे होता है यार। जैसे आपके घर मान लो कोई भी मेहमान आते हैं, तो आप उनसे ये तो लोग लो भैया पानी ठूस लो। अगर ठूस लो उनसे बोल तो भी यार पी ही लेंगे, लेकिन एक होता है ना कि प्यार से थोड़ा एटिकेट्स के साथ ना। तो रॉन्ग तो ये भी नहीं है, लेकिन K अगर करें तो मैथ्स के वो उसका एक प्रॉपर वे नहीं होता है। ठीक है, नंबर कट भी जाएंगे आपके। कॉस होता है B/H। तो कॉस के लिए B कितना होगा? इस एंगल के लिए, अगर इस एंगल की बात करें तो बेस ये होगा
अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 के, तो ये कितना आ गया 3/5। अच्छा tan है हमारे पास 4/, कॉट उल्टा होता है इसका, तो बिना देखे भी लिख दो तो भी यही आएगा और करके देखो तो भी आएगा। sec किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये 5/3। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो ये 5/4। अच्छा इन्होंने बोला था कि फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल है, हम लोग सी के लिए भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि हम पढ़ते नॉलेज के लिए, आपको पता ही ये बात। चलिए अब आपसे कोई भी साइन सी क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा डियर, और हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, तो इट विल बी 3/5। ऐसे आपको याद तो पूछे कि सर आप बी के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हो, चलो आपने कहा सर साइन बी के लिए निकालो। डियर पहली बात तो ये कि जो हम लोग 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप निकाल सकते हैं 11th 12th सब आपको मैंने वीडियो अपलोड करे, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उनके वीडियो देख लो आप। साइन भी इसलिए नहीं निकालते थे क्योंकि जब ये ट्रिगोनोमेट्री में कंसेप्ट ये है कि जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट होता है, और ये हमें पहले से पता है 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आगे इसी में 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे, तो चिंता नहीं करें। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, बहुत प्यार से पढ़ते चले। एग्जाम्पल 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 बहुत से बच्चे इसका वेट करते हैं कि बुक में कैसा दिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ। देखो मोस्टली इसका जो सॉल्यूशन है आप लोग नेट पर देखते होंगे वो बहुत सिंपल मिल जाता है, जबकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिंपल क्या मिल जाता है, देखिए इस तरीके से मिल जाता है कि V एंड Q आर एक्यूट एंगल। चलो एक एक्यूट एंगल है तो मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। इसका नाम B दे दिया और इसका नाम क्योंकि यही 2 एक्यूट होते, इसका नाम मैं चलो A दे दिया, ठीक है। अब वो कहा गया साइन B बराबर साइन Q, क्वेश्चन में दिया गया, हम नहीं कह रहे हैं। साइन B इक्वल्स टू साइन Q। चलिए अच्छा तो साइन B निकालते हैं। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B के लिए परपेंडिकुलर AQ और हाइपोटेन्यूज होगी BQ। चलिए साइन Q के लिए परपेंडिकुलर, देखो साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होती है। तो Q के लिए ये हो गया AB अपॉन BQ। तो बच्चन क्या गया, BQ से BQ शहीद कर दिया, क्या आ गया AQ बराबर AB, मतलब AQ और AB, AQ कहाँ यार, AQ और AB बराबर आ गई। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल 2 साइड अगर इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था। तो AB बराबर एंगल B बराबर एंगल Q हो गया, और आप लोग कहते हैं 2 लाइन में आंसर आ गया, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, लेकिन लॉजिक नहीं खुश हुआ। तो मैथ्स के आपने प्रॉपर नॉलेज में लेके क्वेश्चन को किया ही नहीं है। मैंने NCERT वाले पागल नहीं जो इसका सॉल्यूशन इतना बढ़ा दिया, अगर ये खुश होता। अब क्यों गलत है ये जानो, पहले ये जानो ये गलत क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक बच्चे ने ये कहा कि सर A + B का होल स्क्वायर सर A² + B² होता है सर, कर लो जो भी करना है। मैंने कहा कैसे, कि लो सर देखो A की जगह 0 रखो, B की जगह 1 रखो, देखो आंसर सर एक ही आएगा। मैंने कहा यार बात तो इसकी ठीक है, मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, और बड़ा खुश हो रहा है। नहीं, क्या हम A की जगह 2 और B की जगह 3 लेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये केवल 0 और 1 या 0 0 के लिए या 0 और -1 के इन्हीं के लिए होता रहेगा। क्या ये सभी के लिए प्रूफ हो सकता है, क्या ये सभी के लिए अगर मैथ्स में कोई फॉर्मूला तब बनता है जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल मतलब हर किसी के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो क्या ये सही है गलत है, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा कि किसी लिमिटेड पे, लेकिन मैथ्स में देयर इज़ नो लिमिट। ये नहीं कि ये फॉर्मूला सर यहाँ पर लगेगा, इसलिए मैथ में एक्सेप्शनल केस बहुत कम है। अब आप कहेंगे सर बहुत कम, एक आध बताओ सर। देखो एक आध क्या कि आज तक कोई ये बता ही नहीं पाया कि रूट के अंदर -1 की वैल्यू क्या होती है या इसका डिवाइड करके क्या आएगा। तो उन्होंने कह दिया, जब नहीं पता तो उन्होंने कह दिया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। आपको ये प्रूफ करना था कि B और Q आपने एक ही ट्रायंगल में ले लिए, लेकिन आपको ये सभी ट्रायंगल के लिए प्रूफ करना था कि ये अगर अलग किसी ट्रायंगल में है, ये अलग किसी ट्रायंगल में, क्या तो भी ऐसा पॉसिबल है, तब वो यूनिवर्सल होगा, ठीक है ना। तो हम अलग एक के लिए तो हो ही जाएगा, हमको यूनिवर्सल दिखाना है। तो एक को लेकर करेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो अब देखिए क्या, मैं 2 ट्रायंगल लेकर ये चीज़ दिखाऊंगा कि जो ये देखो इन्होंने ये कहा है ये सभी ट्रायंगल के एप्लीकेबल हैं। आप 2 ट्रायंगल में लो चाहे 1 ट्रायंगल में लो, लेकिन मैंने तो 1 का दिखाया, हम 2 का दिखाएंगे तो 1 का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैं एक ऐसे ट्रायंगल लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे देते हैं BAC, एक ट्रायंगल लेते हैं। अब लेना एक्यूटी, तो Q यहाँ ले दिया, मान लो PQR,
इस तरीके से मैंने ले लिया। अच्छा, अब ये क्या करें, साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो चलिए अच्छा साइन बी निकालिए यहाँ से। तो साइन बी बराबर क्या आएगा, बी की अगर हम बात करें तो ए सी अपॉन बी सी है, और साइन क्यू क्या आएगा, पी आर अपॉन क्यू आर, ये आएगा। बिल्कुल सही भैया, यही आएगा हमारा। अब ये दोनों बराबर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा एक गिवन है। तो ए सी अपॉन बी सी बराबर पी आर अपॉन क्यू आर। अच्छा एक बात बताइए, ये गिवन है बराबर, तो क्या ये भी तो हो सकता है कि इनका ऊपर ऊपर का डिवाइड करें तो भी तो एक ही बात है, ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू। टेंशन मत लेना, ये एक ही चीज़ होती है, मैंने बता भी दिया है कि इनका डिवाइड बराबर तो उनके अपर वाले का भी डिवाइड बराबर होगा। चलिए अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमको ये दिखाना बी और क्यू बराबर है। हमको पता है अगर हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें, क्लास चैप्टर 6 की बात कर रहा हूँ, सिमिलर अगर प्रूफ हम कर देंगे, जिन बच्चों ने 6 चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी थोड़ा बहुत समझ लें, जो अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया डियर, सिमिलर, तो ये दोनों हमारे ट्रायंगल आपस में एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दो ट्रायंगल को सिमिलर हम लोग करते हैं साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल 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 और एंगल एंगल, 4 तरीके से हम लोग दिखा देते हैं। वैसे ये एक ही बात होती है हमारी, एंगल एंगल एंगल, ये इस तरीके से, ठीक है, साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या सर एंगल साइड एंगल, देखो जब दो एंगल बराबर हो गए तो भी हम लोग दिखा सकते हैं, तो 4 तरीके से दिखा सकते हैं कैसे भी। चलिए, और यहाँ पे साइड बराबर नहीं होती क्योंकि रेशियोज बराबर होते हैं, चैप्टर 6 की बात है, टेंशन ना लो ज़्यादा, ठीक है, चैप्टर 6 करिए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालता हूँ यहाँ बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल से निकालता हूँ क्यू आर का स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब भी हटता है अंडर रूट प्लस माइनस आता है, सब पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये है हमारे पास, ये हमारे पास चीज़ निकल के आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं, अच्छा इनका जो रेशियो है वो बराबर है। अब बराबर हो गए, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, तो मैंने कहा मान लो के आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर जरूर आएगा यार। इसमें देखो ये तो अंडरस्टूड चीज़ है। चलिए अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट आपको होना चाहिए। बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होना चाहिए। एक चीज़ देखिए, इसको बी सी का स्क्वायर ये है, हमारे पास बी सी भी आ रही है, ए सी भी आ रही है, हमारे पास देखो ए सी की बात होगी और बी सी की बात होगी, ए बी की बात अभी तक नहीं हुई थी। तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर यहाँ से निकालूँ तो क्या आएगा, वो आएगा बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। सही बात, बाद में भी कर सकते थे माइनस, फिर मैंने कहा अंडर रूट आ जाएगा, आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। तो ये सब बताता चलूँगा ऐसा क्यों हो रहा है, रटते तो है ही नहीं हम लोग मैथ में, आपको पता है बात, मैथ रटोगे तो बेकार है। यहाँ पे क्यू पी का स्क्वायर क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। चलिए अच्छा, क्यों निकाला ए बी को, देखिए जब साइन बी की बात की थी तो ए सी और बी सी आ गया था, केवल ए बी की बात नहीं थी, तो ए बी अब आ गई। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, तो माइनस तो हट जाएगा, क्यों लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस ही रहेगा। चलिए बी सी का स्क्वायर, क्या मैं बी सी की जगह एक बात सुनो, क्यू आर इंटू के लिख सकता हूँ, क्यू आर इंटू के बिल्कुल लिख सकता हूँ, बी सी की जगह के क्यू आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए सी की जगह पी आर इंटू के बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अभी आप कहो सर आपने इससे क्यों नहीं चेंज किया, फ्यूचर प्लानिंग डियर, देखो अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं चेंज किया, देखो अभी पता लग जाएगा। क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर हमको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अच्छा, दिख रहा है आपको, ये मैं देख लूँ, हाँ जी दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से मैं लेता हूँ ए बी क्या आएगा, तो देखिए के स्क्वायर ये भी है, के स्क्वायर ये भी, के स्क्वायर बाहर आएगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा के, इधर कितना बचेगा क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर। तो ये क्लास छोटी छोटी चीज़ें। और क्यू पी कितना है हमारे पास, क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर। देखो ये रूट के अंदर एक ही है, अगर मैं इनका डिवाइड करता हूँ, क्या ए बी अपॉन क्यू पी का अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, के क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इधर आएगा रूट में क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया।
तो ए बी अपॉन क्यू पी कितना आ गया के। अब सुना जरा, ए सी अपॉन बी सी, पी आर अपॉन क्यू आर किसके इक्वल था, के इक्वल था। तो ए बी अपॉन क्यू बी भी किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो क्या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर नहीं हो गए। इसको दो इक्वेशन थर्ड, इसको दो इक्वेशन फोर्थ। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। तो ये सारे रेशियो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ए सी अपॉन बी सी बराबर पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू के। तो देखेंगे ट्रायंगल के तीनों, ट्रायंगल में जो तीन साइड होती है सबका रेशियो बराबर आ गया। क्या ए सी किसके हो गई, बी सी के। कहाँ गया ए सी यार, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। और पी आर अपॉन क्यू आर ए बी। तो इन सब के रेशियो हमारे आपस में क्या हो गया, बराबर होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं देखो के की जगह ये भी है, ये भी इक्वल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए बी। कैसे भी लिख दो बस, ठीक है। तो ए सी का रेशियो किसके, पी आर के। इन तीनों साइड की रेशियो, इनके रेशियो बराबर हो गए। इसका मतलब साइड से यहाँ लिख देता हूँ, साइड से ट्रायंगल। अब देखो कैसे लिखते हैं, अब ट्रायंगल, अब हम कैसे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। तो देखिए एक का नाम तो कैसे भी लिख दो, ए बी सी, बी बी सी, कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए 90 है, यहाँ पी 90 है, तो जहाँ ए आया वहाँ पहले पी आएगा, पक्की बात है, याद रखना। अच्छा बी सी का रेशियो किसके साथ है, क्यू आर के। बी सी के नीचे कितना, क्यू आर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू आर। तो ये सिमिलर हो गए। तो बी बराबर किसके हो गया, क्यू के, ठीक है। अब देखना आप जरा, इससे पहले जो सॉल्यूशन किया था कितना छोटा हो गया था, लेकिन अब ये प्रॉपर, तब जाके आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। क्या कि एक बार जल्दी से देखते हैं, साइन बी साइन क्यू बराबर थे, तो ये रेशियो बराबर होंगे। इनको इस तरीके से के क्यों लगाया, क्यों इनका डिवाइड करके कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा, तो के लगा दिया। अब ये मत कहना सर यहाँ पे साइन कॉस क्यों नहीं लगाया, वो पहले से ही लग चुका है। चलिए अब हमने क्या देखा कि ए सी आ गया है और बी सी की बात हो गई, ए सी की बात हो गई, ए सी की बात हो गई, ए बी की बात नहीं थी, ए बी निकाल लिया यहाँ से, क्यू पी, इनका भी रेशियो बराबर आ गया, तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया, सिमिलर हो गए। और सिमिलर होने के बाद हमारे एंगल इसके बराबर हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल 2, ऐसे ही क्वेश्चन 6 भी है एक्सरसाइज 8.1 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। तो जो भी डाउट हो ज़रूर बताइएगा, आप लोग शेयर करेंगे। ओके डियर, जय हिंद। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल 3 में। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। इंट्रो पार्ट आप लोग ज़रूर देखेंगे सारे बच्चे। ए सी बी एंगल थीटा 29 21 कह रहे हैं ये सब दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक वैल्यू फाइंड करनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और साइन थीटा को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले यार ये तो निकाल लो पहले पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं ये बच्चे निकाल लेंगे। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये इस तरह माइनस में आ जाएगा डियर। अब देखो इसका स्क्वायर ऊपर करोगे तो टाइम लगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये 50 हो गया, ये 8 हो गया बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ये कितना 400 हो गया। और स्क्वायर जब भी हटता है अंडर रूट आता है, प्लस माइनस 400 का अंडर रूट कितना हो गया 20 हो गया। प्लस साइन आएगा क्यों, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो 20 आ गया। चलिए अब निकालते हैं कॉस थीटा। तो पाकिस्तान हो गया पैसा से आप निकाल सकते हैं। तो बी बेस थीटा के लिए बेस कितना, ये तो परपेंडिकुलर, तो बेस 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज 29। साइन के लिए पी। अब कह रहे हैं कि इनका स्क्वायर करो, तो भैया चलो अगली लाइन में कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप कहें सर ये क्या स्क्वायर, ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो ना, मैंने बता चुका है इंट्रो पार्ट में रीजन के साथ। तो कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो यार इसका स्क्वायर वगैरह खोलो, मैं तो सीधे आंसर देख के लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में।
तो ये हाँ 1 आ जाएगा, एकदम सही है, डिवाइड कर लेना 1 आ जाएगा। यार ये तो 2 बच्चों वाली चीज़, स्क्वायर 29 स्क्वायर एलसीएम आएगा, कर लेना, ऐसे ही बीच में माइनस कर देना। चलो नेक्स्ट वाले में बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है ना, तो आप निकाल देना करके, कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पर, ऐसे टूट गए। एग्जाम्पल 4 कह रहे हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल, चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ए बी सी ना राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है। tan a बन दिया गया है, tan a की वैल्यू बन दी गई, ये गिवन, तो कह रहे हैं ये प्रूफ करो, 2 sin a इंटू कॉस ए बनाएगा, ये प्रूफ करना है। चलिए अच्छा, ओके गिवन क्या है, tan a इक्वल्स टू 1 दिया गया। सुनो अब देखो, tan a को कैसे रीड करेंगे, टेंजेंट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेंजेंट ऑफ एंगल a, तो tan a बराबर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और बेस कितना AB, तो ये कितना दिया गया 1/1 दिया गया, तो इसको हम 1K लिखेंगे या K लिखो, तो इसे भी K लिखो। हम लोग 1 नहीं लिखते, मैंने बताया। तो जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2K इसका, तो K√2 आ जाएगा, आप लोग कर लेना है K√2, क्योंकि K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहीं कर देता हूँ, तो K√2 हो जाएगा, यूनिट और लिख दिया करो, ठीक है। ओके, अब कह रहे हैं ये इसकी वैल्यू देखो 1 आएगी नहीं आएगी, तो 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 तो है ही, sin a बराबर होता है P/H, K/K√2, कॉस होता है B/H, K से K सही, इससे ही है, तो 2√2 और √2 के साथ मल्टीप्लाई 2, और ये कितना आ गया 1 आ गया, मतलब एकदम हमारा ये ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है, देखिए मैं एग्जाम्पल भी इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते, मैंने देखा भी नहीं यूट्यूब पे कि कोई ऐसा है जिसने सारे एग्जाम्पल बच्चों को समझाए हों, तो मैं देखता हूँ यार एग्जाम्पल अगर आपने कर ली फिर एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल 5, नंबर के लिए मत पढ़ो, इन ट्रायंगल OP की भैया डायग्राम दिया गया है सुंदर सा, तो OPQ ये दिया गया हमको। फिर क्या कह रहे हैं कि OP 7 है, OP 7 सेंटीमीटर है, और कहा गया कि OQ माइनस PQ 1 दिया गया है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q, हम लोग सारी फाइंड कर लेंगे, लेकिन tan Q वैन Q सब फाइंड कर लेंगे। चलिए ये और दिया गया है, अब कह रहे हैं OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ 1 ही दिया गया ना, हाँ 1 ही दिया गया, चलो 1 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं हम, ऐसे में हम मान लो QP को x लेट करते हैं समझने के लिए, क्या लेट कर लेते हैं, तो PQ, तो ये क्या होगा OQ माइनस x इक्वल्स टू 1, तो OQ कितना आ गया 1 + x, तो इसकी जगह लिख देंगे क्या x + 1 या 1 + x। चलिए अब लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो OQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर, तो ये कितना x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। PQ कितना P x स्क्वायर 7 7 जा 49, तो चलिए x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, x स्क्वायर एक्स्ट्रा काट देंगे, सही आप काट भी सकते हैं, लेकिन एक बात सोचो, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 होंगे, तो वैसे आप काट सकते हैं, एक आंसर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर भी आप नॉलेज के लिए बता देते हैं, तो ये 2x हो गया और 49 ये उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 48, तो x कितना आ गया हमारे पास, x कितना आ गया पता ना 24, तो ये आ गया 24, ये आ गया हमारे पास 25। चलिए अब निकाल दो साइन Q P/H cos Q B/H। अगर आपसे कोई पूछता साइन O बताओ भाई, तो P/H, H कभी नहीं चेंज होता है। कोई आपसे कहता cos O बताओ, तो B/H।
तो इस तरीके से हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। हाँ, ये जो कंसेप्ट मैं कह रहा था कायदे में ऐसे नहीं होता, ये इधर आता, फिर आप कहते थे हम इससे करेंगे, सही है। एक्स के 2 आंसर आते हैं, 24 और एक 0, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो आंसर, लेकिन फिर बाद में हट ही गया, तो इसलिए एक्स बना। क्योंकि मोस्टली बच्चे एक प्रॉब्लम कर देते हैं, जैसे मान लो अगर सपोज मैं इसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मोस्टली बच्चे पता कैसे करते हैं, तो एक्स वाला 1 लिख देते हैं, नहीं प्लस माइनस बनाएगा। क्यों? एक्स की डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 है। छोटी छोटी चीज़ें मैथ्स में आपको आनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सरसाइज अपलोड करता हूँ मैं। तो